नारद जी कह कर चुके हैं कि एकांतिक भक्त सर्वोत्तम है, इसलिए कि वे भगवान में लवलीन रहते हैं, भगवान में तन्मय रहते हैं। इस प्रकार के जो तन्मय भक्त हैं उनके कारण से मानो सारे संबंधित संसार में हर्ष हिलोल उठ जाती है। भक्तों के पितर, भक्तों के दिवंगत बुजुर्ग लोग जो चले गए संसार से, दादा, पड़दादा, सड़दादा, खड़दादा, खड़दादा, जितनी पूर्व पीढ़ियां की बात नाम ही नहीं बता रही। तो भले ही भगवान के ऐसे भक्तों को अपने पूर्वजों का नाम पता मालूम न हो, लेकिन वो सब तर तो जाएंगे ना, क्योंकि भक्त कुल में उत्पन्न हुए। कहीं कहीं आता है कि भक्तों के उद्भव से पिछली 3 पीढ़ियां तर जाती हैं, कहीं आता है पिछली 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो लोग संसार को छोड़कर चले गए, पूर्वज पितर, अब उनके वर्तमान के शरीर तो रहे नहीं, कर्म तो शरीर से होते हैं, वो तो रहे नहीं। अब तो उन्हें अपनी सद्गति के लिए, अपने उच्चतर कल्याण के लिए अपने आने वालों का मुंह ही देखना पड़ेगा। इस दृष्टि से नारद जी ने कहा कि पितर मुदित हो जाती हैं, मुदन्ते पितरो, पितर पूर्वज मुदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। हिरण्यकशिपु नास्तिक राक्षस राजा था, निर्दय था और सबका अपमान करने वाला था। अभिमानी इतना कि अपने को परमात्मा मानता था। अपने बेटे भक्त को उसने, अपने भक्त बेटे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मार डालना चाहा, प्रकार प्रकार से। भगवान रक्षा करते रहे, सो अलग बात है। बाद में हिरण्यकशिपु के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए, उसका उद्धार कर दिया। प्रहलाद के भगवान की वार्तालाप हुई। भगवान ने कहा, देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु तुमसे बहुत पहले विमान में बैठकर स्वर्ग जा रहे। हिरण्यकशिपु सब प्रकार से बिगड़ा हुआ था, दुष्ट, दुर्जन, निर्दय, पाषाण हृदय इत्यादि। कितना भी बुरा बिगड़ा क्यों ना हो, संतान घर में भक्त हुई तो पिता भी तर गए। हमारी धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि जिन लोगों से उनके पितर प्रसन्न होती हैं, उनके पूर्वज प्रसन्न होती हैं, उनके यहाँ सुख चैन शांति बनी रहती है और रोगों का अतिक्रमण नहीं होता। पूर्वजों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इस देश में श्राद्ध का भी विधान है। सर्वोत्तम संतान तो वो हुई जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखती है। फिर कुछ करे न करे, पितरों का, पूर्वजों का कल्याण तो स्वयं हो जाता है। इसलिए जो दिवंगत पूर्वज हैं, पितर हैं, भक्त संतान होने पर बहुत मोद मनाते हैं। नृत्यंती देवता,
देवता स्वर्ग में बैठे मानो नृत्य करते हैं और ये पृथ्वी पवित्र और सनात हो जाती है। बहत्तरवें सूत्र में नारद जी कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदः। इस प्रकार के जो सर्वोत्तम भक्त हैं, इस प्रकार के जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, इस प्रकार के जो समझदार विवेकवान भक्त हैं, इस प्रकार जो सच्चे अर्थों में पूरे पूरे भक्त हैं, तन्मय भक्त हैं, उन भक्तों में जीवों के प्रति या अन्य भक्तों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यूं तो हमारे देश में सदा से वर्णाश्रम व्यवस्था चली आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, प्रकार प्रकार के वर्ग भेद हैं और उनके अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। भक्त लोग वर्णाश्रम धर्म की सीमाओं से परे चली जाती हैं। वर्णाश्रम धर्म को सर्वोपरि धर्म कहा है, लेकिन भगवान के प्रेमी जन तो वर्णाश्रम धर्म से भी बहुत आगे निकल जाती हैं। उन्हीं के लिए भगवान ने गीता जी में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। वर्णाश्रम धर्म को, वर्ण धर्म को त्याग दे, आश्रम धर्म को त्याग दे, बस भगवान की शरणागति ग्रहण कर दी। तन्मय भक्त इसी प्रकार के होते हैं जिनके विषय में श्री भगवान ने श्री गीता जी में उदाहरण दिया है। भक्त लोग भेदभाव नहीं रखते। जो तो वर्णाश्रम धर्म में शूद्रों के साथ एक व्यवहार करने को कहा है और ब्राह्मणों के साथ दूसरा, गृहस्थों के साथ एक व्यवहार कहा है, सन्यासियों के साथ दूसरा, भेद है। लेकिन भक्त लोग भेद नहीं मानते। भक्त लोग तो दो वर्ग मानते हैं संसार में, एक तो वे लोग जो भगवान के भक्त हैं और एक दूसरे जो भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त हों उनके प्रति अनन्य भक्तों का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। उनके मन में तो एक ही बात रहती है, यतस्तदीया, ये सब किसी भी जाति के हों, किसी भी कुल के हों, इनकी विद्या ज्ञान कैसा भी हो, धन क्रिया आदि में भेद हो, लेकिन सब हमारे ठाकुर के हैं, हमारी भगवान के हैं, तो सब एक जैसे हो गए, एक परिवार के हो गए। भक्तों का परिवार एक हो गया। त्रेता युग की बात है। शबरी भी जाति की अनपढ़ अबोध कन्या थी। वन में लगभग सभी ऋषि मुनियों ने उसको शूद्र जानकर उस युग के वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हुए शबरी से कोई संपर्क न रखा। यहाँ तक कि उससे सेवा कार्य भी स्वीकार नहीं करते थे। उत्तंक नाम के ऋषि थे, वो सच्चे अर्थ में प्रेमी भक्त थे। उन्होंने कहा कि जाति इत्यादि का कोई प्रश्न नहीं है, शबरी तू मेरे पड़ोस में आकर रहता। शेष ऋषि मुनियों ने उत्तंक ऋषि को भी जाति से निकाल दिया, उन्होंने परवाह नहीं करी। और भगवान राम सबसे पहले शबरी के यहाँ आए, तब ऋषि मुनियों को तत्व का बोध हुआ। उत्तंक ऋषि सच्चे अर्थों में भगवत प्रेमी थे। उन्होंने शबरी को ऊंचा स्थान दिया था। बाद में 13वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी महाराज हुए। कहते हैं रामानंद जी कबीर जी के गुरु थे। स्वामी रामानंद प्रेमी भक्त थे। प्रेमी को अपने प्रेम वास्तव सब जगह दिखते हैं, किसका निरादर करेगा। निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। तो
स्वामी रामानंद प्रसिद्ध प्रचलित हो गए थे। उनके सामने रैदास की कथा आई। रविदास, रैदास शूद्र जाति के हैं, इन्हें उच्च स्थान समाज में कैसे मिल सकता है? तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी रामानंद जी ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का हो। बोले रैदास हमारा है। जाति पाति का प्रश्न नहीं है, विद्या कुल का प्रश्न नहीं है, धन निर्धनता का प्रश्न नहीं है। यतस्तदिया, जो भगवान का है वो हमारा है। एक ही संबंध है बस, जो भगवान का है हमारा है। वही पुराना उदाहरण पतिव्रता पत्नी का, जो पति के संबंधी है, मेरे भी संबंधी है। पिछले उतने नहीं रहे जितने अगले बन गए। वल्लभाचार्य महाशय, वल्लभाचार्य महोदय हुए चैतन्य महाप्रभु के समकालीन। वल्लभाचार्य वर्णाश्रम धर्म को बहुत मानते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनमें एक शूद्र था, उसके हाथ में प्रसाद था। बोले भैया तुम दर्शन करके आ रहे हो, प्रसाद हाथ में? क्या? हाँ। बोले प्रसाद दे दो मुझे। और उसको हृदय से लगा लिया। वो घबरा गया, वो शूद्र कांप गया। अगर अनजाने में भी शूद्र किसी ब्राह्मण का स्पर्श कर दे तो दोष शूद्र का ही माना जाता था। ऐसी दशा आ गई। कांपा, घबराया, कंपित स्वर में बोला कि महाराज मैं तो शूद्र था, आपने क्या किया? वल्लभाचार्य वर्णाश्रम धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन सच्चे अर्थों में भक्त थे। हंस पड़े, बोले भाई देख, जिन जगन्नाथ जी के दर्शन का मैं पिपासु हूं, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन हुए तो नहीं, मुझे जा रहा हूं। मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। क्या पता हूं न हूं, क्या बाधा आ जाए, कौन कही। और तू दर्शन कर चुका भैया, असली भगवत भक्त तो तू हुआ ना, जिसने जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। मैं तो अभी प्रतीक्षा वाली सूची में हूं, तो तू शूद्र कैसे रह गया? भारतीय परंपरा में किसी शूद्र कन्या का किसी राजकुमार से विवाह हो जाए तो वो राजकुमारी मानी जाती है, राजा रानी मानी जाती है, हो जाती, समाप्त हो जाती है। वल्लभ बोले कि तूने जगन्नाथ जी के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया, उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया, तेरी शूद्र अशूद्र जाति तो समाप्त हो चुकी। अब तो तू उनका हो गया, जो उनके हैं सब एक हैं, आपस में सब एक परिवार के हैं। शूद्र विचित्र था, युग धर्म ऐसा था, डरा हुआ था। वल्लभ तो कह रहे हैं, लेकिन अन्य ब्राह्मण मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बोला भगवान मुझे कोई पश्चाताप बताइए, तो प्रायश्चित बताइए। बोले ठीक है, पश्चाताप तो मैं बता देते हैं। आज रात को तुम अपने यहाँ किसी अतिथि को मेहमान बनाकर उसका पूरा स्वागत सत्कार करो, हम आएंगे, तुम्हारे घर रहेंगे। शूद्र के झोंपड़े भेजा कर रात भर रहे। वल्लभाचार्य सच्चे अर्थों में उच्च कोटि के भगवत प्राप्त संत थे, इसलिए उनके लिए इन सांसारिक बातों का कोई महत्व नहीं था। यतस्तदिया, जो ठाकुर के हैं तो हमारे हैं। रत्नावती नाम की रानी 400 बरस पहले हुई। उसने देखा क्या उसके सामने जो हाथ जोड़े खड़ी रहती है उसकी दासी, वो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव रखती है। रानी ने दासी से कहा कि श्री कृष्ण भक्ति के सोपान मुझे भी समझा दी सखी। दासी कांपी, रानी जी आप क्या कह रही हैं? कहा आप, कहा मैं। अगर आप कृष्ण भक्ति पथ पर चलना चाहती हैं तो किसी संत को, किसी ब्राह्मण को आप गुरु रूप में स्वीकारें। मैं तो आपकी चरण चेरी हूँ, चरण सेविका हूँ। बातचीत लंबी चौड़ी हुई। रानी ने देखा कि दासी भगवान कृष्ण के प्रेम में बहुत आगे बढ़ चुकी है।
तो अदबदाकर बलपूर्वक उस दासी को अपना गुरु बना लिया। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, जब ये प्रथाएं बड़ी प्रबल थी। आज तो स्थिति बहुत बदल गई। रानी ने दासी को अपना गुरु बना लिया और उसके साथ गुरु वाला व्यवहार करने लगी। यतस्त दिया। मन की बात ये थी कि ये तो ठाकुर जी की है, ये तो श्री कृष्ण की है, मैं श्री कृष्ण की हो ना पाई, ये तो हो चुकी। इसके बताए मार्ग पर चलूंगी, कदाचित कृपालु कृष्ण मुझ पर कभी न कभी कृपा कर देंगे। भगवान के नाते उसने अपनी सेविका को अपनी गुरु बना लिया था। रसखान नाम के एक मुस्लिम भक्त हुए, भगवान कृष्ण के पीछे पागल। उनका बड़ा नाम है कृष्ण प्रेम में। रसखान का श्री भगवान के प्रति गोपी भाव सरीखा जाग गया था। उसमें मस्त मस्त रहती थी। वृंदावन गए, मंदिरों में उन्हें अंदर आने का प्रवेश, उन्हें आज्ञा न मिली। कहीं तो उनको मारा पीटा, तुम यवन हो, तुम मलेच्छ हो, तुम नीच जाति के हो, मंदिर में प्रवेश करने का विचार भी तुम्हें कैसे आ गया। लेकिन भगवान ने स्वप्न में पुजारी को धमकाया, ये मेरा भक्त है, जाति से क्या है, इसका सम्मान करो, इसको सम्मान पूर्वक लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। पुजारी जी डर के मारे घबराए हुए बाहर आए और रसखान को अंदर सम्मान पूर्वक लेकर गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारे भक्त और राष्ट्र कवि भारतेंदु बाबू ने कहा था कि रसखान जैसे भक्तों पर हम हजारों हिंदुओं को वारकर फेंक दें तो भी आश्चर्य नहीं है। सवा सौ वर्ष पहले परमहंस स्वामी रामकृष्ण देव थे। एक अनपढ़ औरत उनके पास कभी कभी आती थी। उसके पास गोपाल जी की सेवा थी। गोपाल जी कई बार उससे स्वप्न में, भाव में, ध्यान में बातचीत भी कर लेते थे। उसका नाम गोपालेर माँ हो गया था। अब जाति कुछ भी थी, परमहंस देव ने उसे ऊंचा स्थान दिया। रामकृष्ण के पास कई ऐसे लड़के आए जो अनपढ़ थे, गंवार थे, नीच जाति के थे, विद्याविहीन थे, ज्ञान बुद्धि से बिल्कुल वंचित थे, लेकिन भक्ति भाव वाले थे। तो रामकृष्ण देव ने उन सबको अपने शिष्य रूप में दीक्षित कर दिया। डॉक्टर रामचंद्र रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनका सेवक रामकृष्ण के पास आने जाने लगा। रामचंद्र ने देखा कि मेरा सेवक मेरे से आगे निकल गया, तो उसको श्री रामकृष्ण के चरणों में स्वेच्छापूर्वक जब चाहा तब आने दिया। बाद में तो वो रामकृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य हो गया। ऐसे तो रामकृष्ण के पास अनेक जन आई थी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी नाम के मुस्लिम भक्त को उच्च सम्मान का स्थान दिया था। और एक भक्त अभी हुए 60 वर्ष पहले, उनका नौकर था, वो बुद्धू था, अकल नहीं थी, किसी बात की अकल नहीं थी। उसका नाम ही बुद्धू पड़ गया। लेकिन वो बुद्धू अपनी मूर्खता के कारण से श्री कृष्ण को पा बैठा। मूर्ख था ना, तो कोई बंधन तो आए नहीं, कोई सीमाएं नहीं आई। टेढ़ लगाकर बैठ गया कि श्री कृष्ण आएंगे, सखाओं के साथ आएंगे, मेरा दिया प्रसाद ग्रहण करेंगे। भक्तिभाव से प्रसन्न होने वाले भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। तो आश्चर्य की बात हुई कि बुद्धू भक्त ये तो पूजनीय हो गया, और जिन्होंने इसको अपने यहाँ एक सेवक के रूप में रखा था, वो इसके प्रति
श्रद्धा का भाव रखने लगे। इससे कहते थे कि तू मुझे भगवान के दर्शन करा दे। अगर सेवक, अगर परिकर भगवान के प्रति भक्ति भाव रखता हो तो इससे बड़ा तो कोई गुण नहीं है। यतस्तदीया, वो भगवान का है तो हमारी परिवार का है, हमारी परिकर का है, हमारा अपना है, उसके साथ स्नेह सम्मान का व्यवहार ही उचित है। और नहीं तो देखो घड़ा होता है ना, उस पर नीचे से पानी रिसता रहे और तुम डालते रहो तो ठहरने वाला नहीं है। इसी प्रकार जहां भक्तों के प्रति किसी प्रकार का हम भेदभाव रखते हैं वहां हमारे भजन का उतना मूल्य नहीं हो पाता। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेद यतस्तदीया। ये सब भगवान के हैं, इसलिए प्रेमी जन इन्हें भगवान का मानकर अपना भी मानते हैं और भगवान का मानते हैं, भगवान के परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए उनके प्रति स्नेह सम्मान का उच्च भाव रखते हैं। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेद। रूप का भी भेद नहीं होता। इस विषय में तो रोचक प्रसंग है ना ये ब्रह्म वैवर्त में। एक दिन श्री राधा कृष्ण एक कुंज में, एक सघन कुंज में जा बैठे। अष्टावक्र उच्च कोटि के संत थे, वो इधर से गुजर रहे। उनको श्री राधा कृष्ण की महक आ गई तो इनके सामने आ उपस्थित हुए। राधिका जी ने देखा अष्टावक्र अष्ट आठ वक्र टेढ़ी, इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा तो बहुत बदसूरत थे। श्री राधिका जी को तो कभी बदसूरत लोगों से पाला ही नहीं पड़ा। देखिए गोपियां गोपगण उनके माता पिता सब सुंदर से सुंदर होते थे, उन्हें तो कम सौंदर्य कभी नहीं पता था और कोई इतना बदसूरत हो सकता है तो सोचा भी ना था। तो भोली राधिका उनको देखकर मुस्कुराई। मैंने केवल एक ही प्रसंग पढ़ा है श्री राधा कृष्ण के प्रणय साहित्य में जहां श्री कृष्ण राधिका जी को कुछ डपट कर देखा। ऐसे नहीं होता। चलो उनको चुप कराया। ऐसा कहती हो तुम मेरे भक्त नहीं है। रूप को देखकर हम किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमारे देश में विरूप भक्त तो बहुत हुए हैं। विरूप भक्त बदसूरत, लावण्य मुक्त, असुंदर कितने भक्त हुए। एक बार मैं वृंदावन था, वहां कुछ साधक बहनें भाई बैठे हुए, मैं कुछ बोल रहा था तो बात चली, कुब्जा की बात चली। कुब्जा कोड़ी, कोई इसको देखकर भी प्रसन्न नहीं होता था। श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार कर लिया, उसका कुबड़पन दूर कर दिया, उसको अंगीकार कर लिया। तो ये प्रसंग था कि अगर हमारे मन में भगवान के प्रति किसी प्रकार भी भाव जागृत हो जाए तो अपने अनुकूल सौंदर्य, अपने अनुकूल रूप तो भगवान व्यक्ति को स्वयं प्रदान कर देते हैं, जैसे कुब्जा को कर दिया। जब वो सत्र समाप्त हुआ, मैं बाहर निकला तो एक बहन भागी हुई मेरे पास आई, मुझे कोने में ले गई कि तेरे से एक बात पूछनी है। मेरे कान में अपना मुंह लगाकर बोली, तू ठीक कह रही है, सच बात कह रही है कि भाई बदसूरत भी हो तो ठाकुर जी अपना लेती हैं। अगर मैंने कही तो शास्त्र का सिद्धांत है, मैंने क्या कहना है, संतवाणी इसका प्रमाण है। तो वो स्वयं बदसूरती की सीमा थी इतनी कि अगर कहीं आपके कान के पास मुंह रखना, मुड़ कर देखें तो आपको रात को ना तो नींद आएगी ना भूख लगे। ऐसा भगवान की दिया हुआ शक्ल जैसी भी जिसकी है। तो उन्होंने मेरे कान में मुंह लगा के, मैंने उनका मुंह देखा, अंदर तो घबराया सा हुआ लेकिन
कि मुझे अपनी किसी जमाने में एक बूढ़ी दादी जी हुआ करती थी, कहती थी खबरदार किसी को देख के हंसोगे, तुम्हारी वैसी शक्ल बन गई तो क्या करोगे। तो वाकई बात पे शक्ल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तो जैसी भगवान की दी हुई है। तो वो बहन जी जो थी ये सुनकर उनके चेहरे पर बड़ा खिला भाव आ गया, प्रसन्न हो गए। एक मैंने ये देखा है कि अगर व्यक्ति शक्ल की निगाह से बदसूरत हो लेकिन हृदय का निर्मल और पवित्र हो और प्रसन्न हो तो चेहरे का भाव अच्छा बन जाता है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदा यतस्तदीया, क्योंकि ये सब भक्त भगवान ही के हैं, इसके प्रेमी जन इनमें भेदभाव नहीं रखते। आज का प्रसंग हम यहाँ समाप्त कर देते हैं।